गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हमने बहुत बार सुना होगा कि ये गाड़ी एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, ये वस्तु जा रही है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है। तो ये हमने बहुत बार सुना है, पर क्या आपने कभी समझा कि क्या होता है ये यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए आज इसको इसको थोड़ा जानते हैं कि ये क्या है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एक आधा कमेंट भी डाल देंगे तो अच्छा होगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियोस को, उसके बारे में भी आप थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड में जाता है। मतलब सीधी लाइन में जाता है और उसकी स्पीड भी एकदम कांस्टेंट रहती है। अगर वो स्ट्रेट हाईवे में जा रहा है, एकदम गाड़ी 40 के स्पीड से ही जा रही कंटिन्यू, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ऐसे इमेजिन कीजिए आप हाईवे में जा रहे हैं, ना कोई ब्रेकर है ना कोई ट्रैफिक है, आपको बस फुल स्पीड में जाने का, एकदम कांस्टेंट स्पीड में, ना का स्पीड कम करने की है और ना ही स्पीड ज़्यादा करने की है। इसको वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैसा है ना कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और इक्वल टाइम में करता है वो भी। समझ गए आप कि एक घंटा में मानो कि 60 किलोमीटर गया, दूसरे घंटे में फिर से 60 किलोमीटर गया, तीसरे में फिर से 60। तो ऐसा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। ठीक है। और इसमें अगर बोलेंगे कि कैसा है, अगर ये इसमें एक्सलरेशन क्या है, इसमें एक्सलरेशन, हाँ, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन में इसमें क्या होता है ना, एक्सलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सलरेशन हम देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते। इसके लिए एक्सलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल स्पीड। ओके। जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि क्या हो, एक कार जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी में और अंदर एक बैठा लड़का, वो भी सेम कांस्टेंट स्पीड में ही जा रहा है, कार के स्पीड में ही जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। अब देखिए, थोड़ा देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल तो करता है बट वो वे वेरिड स्पीड में ट्रैवल करता है। ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड में ट्रैवल नहीं करता, कभी 30 से जाता है, कभी 40, कभी 50, अभी ट्रैफिक आ गया तो 20 पे आ जाता है। तो ऐसा मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता। देखिए, अभी थोड़ा एरिया वो 20 से जाएगा, बाद में थोड़ा एरिया 40 से जाएगा, बाद में 60 से जाएगा। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा ना। आप देखिए, जब भी कभी किसी गांव जा रहे, अभी हाईवे पे आप 70-80 से चलेंगे, बाद में एक आधा बीच में एक गाँव पड़ गया तो वहाँ पे आप 40 से जाएंगे, नहीं तो 30 से जाएंगे। बाद में उसमें भी चौक आ गया तो आपको उससे भी स्लो जाना पड़ सकता है। तो ये होता है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम कि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके। ऐसा है। और इसमें क्या है ना, इसमें एक्सलरेशन विल बी नॉन ज़ीरो। मतलब एक्सलरेशन इसमें रहेगा, वो नेगेटिव एक्सलरेशन भी हो सकता है, मतलब रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, वो भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव एक्सलरेशन भी हो सकता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन ऑफ अ व्हीकल। ठीक है। मोशन ऑफ व्हीकल, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, ऐसा है। ठीक है। ये आप थोड़ी याद रखिए।
अब थोड़ा देखिए, आप थोड़ा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस नहीं सॉरी डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंस जानने का होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और स्पीड क्या है कि स्पीड सेम रहती है अगर इसमें कोई आदमी बैठा है। हम्म क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसमें सेम रहती है। यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड हमेशा एक्चुअल स्पीड रहती है, और इसमें कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड वेरी करती रहती है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सलरेशन ज़ीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सलरेशन नॉन ज़ीरो होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। यूनिफॉर्म मोशन में कैसा है, ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा है, ऐसे 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 कर्व लाइन, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको देखना होगा, तो जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन। एक ट्रक जा रहा है हाईवे में कांस्टेंट स्पीड के साथ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या लिख सकते हैं हम एग्जांपल, स्पीडी व्हीकल विथ एन एक्सलरेशन, एक जो एक ज़ोर से चलने वाला फास्ट चलने वाला व्हीकल जिसमें एक्सलरेशन कंटिन्यू हो रहा है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसा रहा। ये बाकी के एग्जांपल वगैरह ये तो आपको उतना नहीं ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो फिर कभी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। गुड नाइट दोस्तों।